नाज़रीन, आज की जियोपॉलिटिक्स क्यों पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज दुनिया जिस मुकाम पर खड़ी है वहाँ सिर्फ एक गलत फैसला, एक मिसाइल, एक बहरी तसादम या एक एटमी गलतफहमी पूरी इंसानियत को ऐसी जंग में धकेल सकती है जिसका तस्वर भी खौफनाक है। मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन, ताइवान, जनूबी एशिया और बहरी जनूबी चीन, हर जगह ताकतें अपनी पोजीशन ले चुकी हैं। अब ये सिर्फ इलाकाई तनाज़ा नहीं रहा है बल्कि एक नया आलमी ताकत का निज़ाम बन रहा है जहाँ अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, इजराइल, तुर्की, भारत और खलीजी ताकतें अपनी अपनी बिसात बिछा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी ने पैदा की है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बज़ाहिर वक्फे में है, लेकिन मैदान में फौजी नकल व हरकत, बहरी नाकाबंदी, ड्रोन जंग, मिसाइल दिफाई निज़ाम और खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। असल खौफ अब ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये कि अगला धमाका कहाँ होगा। ईरान अब खुलकर कह रहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम को 90% अफजूदगी तक ले जा सकता है, यानी एटमी हथियार के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। मगरबी माहिरीन को खौफ है कि ईरान शुमाली कोरिया मॉडल अपना रहा है। मुज़ाकरात जारी रखो, वक्त हासिल करो, पाबंदियां बर्दाश्त करो और आखिर में ऐसी एटमी सलाहियत हासिल कर लो जिसके बाद कोई मुल्क हमला करने की हिम्मत ना करे। इधर इजराइल अपनी तारीख की सबसे बड़े स्ट्रेटजिक खौफ में मुब्तला है। तिल अबीब को लगता है कि अगर ईरान मुकम्मल एटमी ताकत बन गया तो पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए इजराइल मुसलसल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमले की पॉलिसी पर चल रहा है। लेकिन असल हैरानकुन बात यह है कि अब जंग सिर्फ इजराइल और ईरान के दरमियान रही है। रूस और चीन खामोशी से खेल जो हैं वो बदल रहे हैं। रूस ईरान को इंटेलिजेंस, सैटेलाइट निगरानी और सफारती शील्ड फ्राहम कर रहा है, जबकि चीन माशी और बहरी मफादात बचाने के लिए पसे पर्दा मुतहरक है। अमरीकी हलकों में ये खौफ बढ़ रहा है कि जो नया एंटी वेस्टर्न जो एक्सिस है यानी मगरबी मुखालिफ इत्तेहाद हकीकत बनता जा रहा है। इस दौरान खलीजी ममालिक भी शदीद खौफ में हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन बज़ाहिर अमेरिका के इत्तेहादी हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर मुकम्मल जंग छिड़ गई तो सबसे पहले उनकी ऑयल रिफाइनरीज, बंदरगाहें, बहरी रास्ते और अमेरिकी फ़ौजी अड्डे निशाना बनेंगे। यही वजह है कि एक तरफ वो अमेरिकी दिफाई ताउन है वो बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ चीन और रूस से भी खुफिया राब्ते रखे हुए हैं ताकि अगर उन पर कोई हमला होने वाला हो वो उससे पहले ही रोक सकें। अब ताकत का तवाज़न किसके पलड़े में है, यही सबसे दिलचस्प और पेचीदा सवाल है। फौजी टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई ताकत और आलमी इत्तेहाद के एतबार से अब भी अमेरिका और इजराइल बरतरी रखते हैं। उनके पास जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे, एटमी आबदोज़ें, सैटेलाइट नेटवर्क, साइबर वॉरफेयर और आलमी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन गैर मुतवाज़िन जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ख़तरनाक हद तक मजबूत हो चुके हैं। ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर हमले, प्रॉक्सी नेटवर्क, बहरी नाकाबंदी और माशी जंग अब रिवायती टैंकों से ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। ईरान शायद अमेरिका को रिवायती जंग में शिकस्त ना दे सके, लेकिन वो पूरी दुनिया की मईशत हिला सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी तेल के बहरान, सप्लाई चेन का टूटना और मुसलसल प्रॉक्सी हमले मगरब के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। और अब एक और ख़तरनाक सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है? मुख्तसर जवाब हाँ, और ख़तरा पहले से ज़्यादा पेचीदा है। वजह सिर्फ कश्मीर नहीं रही, अब जनूबी एशिया आलमी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। भारत अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और खलीजी ब्लॉक के साथ स्ट्रेटजिक तावन बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान, चीन, तुर्की खलीजी सफारतकारी और बाज़ मामलात में ईरान के करीब दिखाई दे रहा है। रूस भी अब भारत को खित्ते में ज़्यादा अहम सफारती किरदार देना चाहता है। अगर मशरिक़ वस्ता की जंग मज़ीद फैलती है, अगर तेल बहरान शदीद होता है और अगर ईरान और अमेरिका की कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो जनूबी एशिया में इसकी जो झटकों से महफूज नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर अगर किसी बड़े दहशतगर्द हमले, सरहदी झड़प या प्रॉक्सी वाक़े को बहाना बनाकर दबाव बढ़ाया गया तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान महदूद जंग का खतरा दोबारा पैदा हो सकता है। अब वो खुफिया मालूमात जिन पर आलमी सिक्योरिटी हल्के खामोशी से बात कर रहे हैं। आलमी दिफाई तजियाकारों के मुताबिक कई ममालिक ने अपनी
जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट यानी हंगामी जो हुकूमती निज़ामों को खामोश तैयारी शुरू कर दी, यानी खामोश तैयारी, अंडरग्राउंड तैयारी जो है वो हो रही है। खुफिया बंकर, महफूज डेटा सेंटर्स, फौजी कमांड पोस्ट और एमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क अपग्रेड किए जा रहे हैं। यूरोप में बाज़ ममालिक ने खुराक और ईंधन ज़खायर बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जबकि खलीजी रियासतें हसास तनसीबात के नीचे ज़ेर ज़मीन मराकज़ बना रही हैं। ये सब क्यों? क्योंकि दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि अगली जंग सिर्फ एक मुल्क या एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि यही है कि दुनिया इस वक्त प्री वर्ल्ड वॉर फेज़ यानी एक ऐसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां बड़ी ताकतें बराह रास्त जंग नहीं चाहती, लेकिन हर ताकत अगली बड़ी जंग के लिए तैयारी ज़रूर कर रही है। और यही वो मरहला होता है जहां तारीख सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार करती है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।